जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन और सेलेक्टेड क्वेश्चंस की श्रेणी में शामिल होते हैं और आपके एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी 2025 में पूछे भी जा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाइएगा। बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं सेशन को। कह रहा है पहला क्वेश्चन, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा दिखाई देता है या प्रतीत होता है। तो वरुण ग्रह जो हरा प्रतीत होता है वो किस गैस के कारण होता है, मीथेन गैस के कारण होता है। और मीथेन ऑप्शन नंबर सी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा सुपरफास्ट तरीके से होगी। अगर आप भी मेरे प्यारे साथियों इन क्वेश्चंस का जवाब जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो के अंत में अपना स्कोर कार्ड ना बताना भूलिएगा कि कितने आंसर आप सभी के करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, ग्लूकोज के एक अणु द्वारा 21 कैलोरी ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा प्राप्त होती है, ये आपसे पूछा जा रहा क्वेश्चन। तो ये आपकी अनॉक्सी श्वसन आप सभी का करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो भी साथी लोग चुने हैं उन सभी का एकदम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी से पूछा जा रहा है, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं या मानव जो चेहरा होता है वो कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो ये आपका 14 हड्डियों से मिलकर बना होता है जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन हम स्विच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आप सभी के लिए यहाँ पर गोल्डन से गोल्डन और सेलेक्टेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं लाता रहूं और आप उन सभी सेशन को देखते रहिए। कह रहा समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है। अगर इस घोड़े की बात करें तो ये मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को चुने हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला में चिपकने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से किसकी एक पतली परत होती है। तो यहाँ पर खाना ना चिपकने वाले बर्तनों में ऐसे कौन से बर्तन जिसमें आपका भोजन जो होता है अगर पकाते हो तो उसमें खाना चिपकता नहीं, भोजन चिपकता नहीं है। तो यहाँ पर आपकी टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी से पूछा जा रहा है, लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी होती है। मोस्ट अब तक का सबसे सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लौह अयस्क की सबसे उत्तम परत की बात की जाए तो ये आपकी हो जाती है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ऑप्शन नंबर ए में आप सभी का दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा, पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को हम देख सकते हैं। पृथ्वी से हम चंद्रमा के, मेरे प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर 59% भाग को देख सकते हो यानी कि आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, खट्टा दूध में उपस्थित होता है। खट्टे दूध की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कैसा भी दूध हो वहाँ पर लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल आप सभी का उपस्थित होता है जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को चुने हैं उन सभी का एकदम करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 में पूछा जा रहा है, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है। जो रॉकेट होता है उसमें प्रयुक्त जो ईंधन होता है वो ईंधन को आप सभी को बताना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जो है 10 नंबर क्वेश्चन है, रॉकेट जो होता है इसमें जो ईंधन होता है वो नोदक होता है क्या। यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर नोदक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। कह रहा सीमेंट का जमना एक कैसी प्रतिक्रिया है या प्रक्रिया है। तो सीमेंट का जमना यहाँ पर ऊष्माक्षेपी क्रिया है जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा, पानी जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है या कोई फर्क नहीं पड़ता, घटकर बढ़ जाता है। तो ये बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। कह रहा विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्युत बल्ब को जो भरने में यूज़ किया जाता है वो आर्गन गैस का हम लोग यूज़ करते हैं जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से वायरस द्वारा कौन सा रोग फैलता है। तो वायरस के द्वारा मेरे प्यारे साथियों अगर मैं बात करूं कौन सा रोग फैलता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, वायरस के द्वारा आप सभी का पोलियो रोग फैलता है जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं प्यारे साथियों बात करूं तो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपके परीक्षा के लिए गोल्डन क्वेश्चन होगा, जो आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है। तो सिल्वर के अगर ब्लैक स्पॉट की बात करें तो ये मेरे प्यारे साथियों सल्फाइड के द्वारा, सल्फाइड जो होता है ये क्या होता है, ये उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की मैं अगर बात करूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज़ है, क्या उपयोग है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ हम सभी लोग करते हैं यानी कि सांचा बनाने में, शिल्प चिकित्सा में, मूर्तियां बनाने में। तो यहाँ पर आप सभी का आल करेक्ट आंसर यानी कि सभी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार क्या होता है, यानी कि घट जाता है, बढ़ जाता है, स्थिर रहता है, ये इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये भार जो होता है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का कौन सा पार्ट होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, आप सभी लोग चुनिंदा क्वेश्चंस की श्रेणी में इसको रखिएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का कौन सा अंग है। तो यहाँ पर आप सभी को बताना है ये फेफड़ा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। कह रहा है शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप सभी को दिया गया है, करेक्ट हो जाता है। कह रहा है दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है। जो दूध होता है उससे क्रीम जो होती है वो किस बल के कारण अलग हो जाती है। दूध की बात की जाए तो दूध से जो क्रीम मेरे प्यारे साथियों है अलग जो होती है, ये मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है इसके कारण आपका ये अलग किया जाता है दूध से क्रीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डूबते सूरज का रंग लाल क्यों होता है। फैक्ट वाला क्वेश्चन है कि डूबते सूरज का रंग लाल क्यों होता है। विकिरण के कारण। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को यूज किए हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कहलाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करने वाला यंत्र ये आपका डायनमो, डायनमो ऑप्शन नंबर सी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कांच क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर हम लोग बात करें कांच की, कांच क्या है। तो कांच जो है ये आपका अतिशीतित द्रव है। अतिशीतल यहाँ पर हो सकता है, अतिशीतित यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहे श्वेत फास्फोरस किसमें डुबाकर रखा जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है जो आपके ग्रुप डी 2025 में पूछा जाएगा। कह रहा सफेद यानी कि श्वेत फास्फोरस की बात की जाए तो ये मेरे प्यारे साथियों जल में डुबोकर रखा जाता है। जल ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है कौन सा कांच लेंस के लिए उपयुक्त किया जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। उसके पहले एनटीपीसी की अगर मैं बात करूं तो 2021 में पूछा गया था। और यही क्वेश्चन अभी जो आपका एग्जाम हुआ था आरपीएफ का एग्जाम हाल ही फिलहाल में कांस्टेबल का हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि कौन सा कांच लेंस में प्रयोग किया जाता है। बात करें तो यहाँ पर फिल्ट कांच का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जिन स्टूडेंट के द्वारा चुना गया है करेक्ट हो जाता है। कह रहा है आवाज की तीव्रता की इकाई है। आवाज की तीव्रता की इकाई जब पूछी जाती है तो ये जो इकाई होती है मेरे प्यारे साथियों डेसिबल होती है। डेसिबल ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया हमारे हृदय का औसतन वजन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए होगा। क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि हमारे हृदय का औसतन वजन, अगर हम लोग अपने हृदय के औसतन वजन की बात करें वो आप सभी का 340 ग्राम, 340 ग्राम ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर रेगिस्तान में मृग मरीचिका का क्या कारण होता है। तो रेगिस्तान में मृग मरीचिका के कारण की जब बात की जाए तो ये जो कारण होता है प्रकाश का पूर्ण परावर्तन के कारण, यानी कि प्रकाश का पूर्ण परावर्तन ऑप्शन नंबर ए विकल्प के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है। तो पेंडुलम घड़ी की जब भी बात की जाए मेरे प्यारे साथियों, पेंडुलम का मतलब ये होता है कि जिसमें जो लगा होता है ऊपर नीचे चलता रहता है हैंडल, तो ये आपकी शीत ऋतु में तेज चलती है। शीत ऋतु ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर मोटर कार की स्लाइड
के मिरर के रूप में उपयोग होता है। तो मोटर कार की स्लाइड जो होती है, साइड जिसको बोलते हैं, स्लाइड नहीं सॉरी, यहाँ पर साइड, साइड मिरर के रूप में कौन सा यहाँ पर दर्पण यूज किया जाता है? तो हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 में मेरे प्यारे साथियों आप सभी से पूछा जा रहा है। देखिए, कह रहा है कार की बैटरी में जिस बैटरी का संचालक के रूप में प्रयोग होता है वह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 32, रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है? तो रंगीन टेलीविजन की जब बात की जाए मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कि काले रंग का यूज नहीं होता है। यहाँ पर डी विकल्प के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में आप सभी से पूछा जा रहा, वनस्पतिक तेलों से कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है? तो वनस्पति यानी कि ये जो तेल होता है, यहाँ पर निकेल, निकेल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट चुने हैं उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 आपके एग्जाम के लिए गोल्डन हो जाएगा। कह रहा, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो ये जो निर्माण होता है अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है आपको सही ध्यान रखना है, अस्थिमज्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उच्च उच्चतांश पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार बढ़ेगा, आकार घटेगा, आकार की संख्या बढ़ेगी या संख्या घटेगी? तो इसमें आपका जो हो जाएगी, इसमें संख्या आपकी बढ़ेगी कि संख्या आपकी बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है सफेद रक्त कण यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा और आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको पता भी होना चाहिए कि सफेद रक्त कण जिसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, यह आप सभी को ध्यान रखना है। डब्ल्यूबीसी प्रारंभ करती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आप सभी से कह रहा है, जो कि गोल्डन है, आप सभी से पूछा जा रहा है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो सर्वग्राही रक्त समूह की बात की जाए तो ए बी होता है और ये आपका सर्वग्राही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी को चुने हैं उन सभी का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता होता है, यानी कि दाता की बात करें वो आपका ब्लड ग्रुप ओ हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर कौन सा रक्त समूह उपस्थित नहीं हो सकता, यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्डन है और स्टार लगा करके क्वेश्चन को रख लीजिएगा। सोच समझकर इसका आंसर दीजिएगा कि कौन सा रक्त समूह आ नहीं सकता है। ये मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर ऐसा कौन सा रक्त समूह जो नहीं आ सकता है? तो ओ जो ब्लड ग्रुप है वो नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में आप सभी से पूछा जा रहा है, यदि पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो बताइए इनमें से उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा रक्त वर्ग होगा? तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर आप सभी का किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए? ये आपका ओ हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वह आपका हो जाता है ए तथा ए बी वाले जो रक्त समूह रक्तदान दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, सेरिब्रम किससे संबंधित है? मोस्ट क्वेश्चन है जो कि अक्सर आपकी एग्जामों में देखने को मिल जाता है, परीक्षा के लिए गोल्डन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेरिब्रम किससे संबंधित है? जो मेरे प्यारे साथियों सेरिब्रम संबंधित है कि आप सभी का मस्तिष्क से, मस्तिष्क आप सभी का ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? वो मेरे प्यारे साथियों प्रमस्तिष्क होता है। ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा मानव शरीर की किन कोशिकाओं से सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो यह क्या मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है? और जी हाँ, ये मस्तिष्क कोशिकाओं में होती है, जो कि ए ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर बन चुका है। अगला क्वेश्चन कह रहा मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य के मेरुदंड की बात यहाँ पर की जा रही है। तो मेरुदंड की जब भी बात की जाए तो लगभग आपकी 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो ये आपका कशेरु रज्जु में होता है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 में आप सभी साथियों से पूछा जा रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरित होने को कहते हैं क्या? तो ये जो कहा जाता है ये आपको याद रखना है, वायु श्वसन के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए लॉक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है हमारी छोड़ी हुई सांस की, जो छोड़ते हैं सांस, उसमें CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये जो मात्रा होती है वो लगभग 4% होती है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले जो भी मेरे प्यारे साथी लोग नए विजिट कर रहे हैं चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी सेशन अपडेटेड आपको प्रोवाइड करवाया जाए उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप उन सारे सेशन को वॉच करके अपने एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करें। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर केप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो ये आपको याद रखना है। संश्लेषण की जब भी बात की जाए यहाँ पर पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी विकल्प के साथ करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेफ्रॉन किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो नेफ्रॉन जो संबंधित है ये आपका वृक्क से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपोहन यानी कि डायलिसिस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर यकृत या आपका वृक्क या हृदय या आपको याद रखना है। तो यहाँ पर अपोहन का प्रयोग की क्रिया आप सभी से अगर पूछे जाए तो यहाँ पर यह वृक्क के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो निषेचन की क्रिया आपसे जब पूछी जाए तो ये अंडवाहिनी में होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप सभी को लॉक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 आप सभी से पूछा जा रहा है भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो मोस्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खाद्य पूर्ति की जब बात की जाए तो बीजांडसन यानी कि बीजांडसन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है क्या? तो स्त्रियों की जो नसबंदी है उसको कहा जाता है ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन में आप सभी से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, जठर, यकृत, अग्न्याशय। तो ये जठर ग्रंथि, जठर इसमें ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मास्टर ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मानव की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? गोल्डन और सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो आप सभी से पूछा जाएगा, चुनिंदा है। और यहाँ पर देखिए सबसे छोटी ग्रंथि जो है वो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है गाय और भैंस के थनों यहाँ पर होना चाहिए, थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है ऑक्सीटोसिन यहाँ पर आप सभी को याद रखना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबरदस्ती दूध जब आपको निकालना होता है तो यहाँ पर आप सभी को ये इंजेक्शन दिया जाता है, आप सभी को मतलब कि गाय भैंसों को लगाया जाता है, ताकि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर चूज करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है
थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये हार्मोन्स TSH आप सभी का करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कुंस क्रिया के कारण मानव शरीर में मिसिडिमा होता है? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है कि यहाँ पर अवटु ग्रंथि के कारण होता है। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चूज करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित हार्मोन्स में से किसमें आयोडीन होता है? आयोडीन की जब बात की जाए ये हार्मोन्स में, तो यहाँ पर याद रखना है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन आप सभी का ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को चुने हैं उन सभी स्टूडेंट का जवाब करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो कौन सी ग्रंथि कर सकती है? आप सभी को इस क्वेश्चन के बारे में पता भी होना चाहिए, ध्यान रखना होना चाहिए। यहाँ पर परावटु ग्रंथि जो होती हैं ये वर्क कर सकती हैं। कह रहा रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब का नियंत्रण यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, यहाँ पर अधिवृक्क करता है। अधिवृक्क आप सभी का ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो जीवन रक्षक हार्मोन की बात की जाए तो ये किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? ये एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। एड्रीनल ग्रंथ आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है इंसुलिन है एक प्रकार का, ये एक प्रकार का हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? ये भी याद रखना है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? तो इसकी अगर बात करें आरएनए या यहाँ पर इंसुलिन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर लॉक करने वाले सभी भी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी होती है? निस्सारण मतलब कि यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन नंबर ए पिट्यूटरी ग्रंथि को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि आंख के किस भाग का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ये आपका रेटिना पर बनता है। रेटिना ऑप्शन नंबर यानी कि किस में दिया गया है? डी में दिया गया। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पर कौन से उपस्थित होते हैं याद रखिएगा। आइरिस का क्या कार्य होता है? तो आइरिस का मुख्य कार्य अगर पूछ ले तो यहाँ पर पुतली के आकार को नियंत्रित करने का वर्क ये आइरिस करता है। और ये क्वेश्चन आपके सेशन का अंतिम क्वेश्चन था और यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन आपके सभी के लिए टेक्स्ट के रूप में है। कह रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो इसका राइट आंसर जरूर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पर इस चैनल को ज्वाइन करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप सभी को इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना होगा और वीडियो को यहाँ पर लाइक करिएगा। और यहाँ पर ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहतर क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आएंगे और यहाँ पर साइंस के साथ साथ मैथ, रीजनिंग और उसके साथ साथ जीके जीएस को भी हम आप रन करेंगे अपने चैनल पर। और ग्रुप डी का स्कोर बढ़ाने वाले हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप सभी को बन जाता। मिलते हैं।